अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिविजुअल लेवल और उसके अलावा पॉपुलेशन लेवल के बारे में स्टडी की थी कि इंडिविजुअल लेवल में एक पूरा इंडिविजुअल आता है, फिर एक जैसे एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल जब इकट्ठे हो जाते हैं आपस में तो उससे बनती है एक पॉपुलेशन। इसी तरह हमने स्पीशी की डेफिनेशन की थी कि ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में पोटेंशियली जो है रिप्रोडक्शन कर सकें, इंटरब्रीडिंग कर सकें, उनको उस ग्रुप को हम कहते हैं वो क्या है, एक स्पीशी है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्दर हम आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी में क्या होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पर जो इकट्ठी होती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाती हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद इन सेम एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लें, कम्युनिटी है, इसमें देखें फिशेस भी हैं, ठीक है, प्लांट्स भी हैं और फिशेस की भी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं तो हम कहते हैं वो क्या बन गई है, एक कम्युनिटी बन गई है। एग्जाम्पल देखें, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स भी होते हैं, मैनी एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं एनिमल्स की, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं कहाँ पर, फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट क्या हो गया, एक कम्युनिटी हो गई, ठीक है। कम्युनिटी दो तरह की होती है, सिंपल कम्युनिटी एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी। जी, वो कम्युनिटी जिसमें ऑर्गेनिजम्स का नंबर और साइज़ छोटा हो, ठीक है। अ कम्युनिटी इन विच नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन आर स्मॉल। पॉपुलेशन ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, थोड़ी सी पॉपुलेशन हो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का नंबर थोड़ा हो, तो हम कहते हैं वो क्या है, सिंपल कम्युनिटी है। इसमें पॉन्ड कम्युनिटी आ जाती है, ठीक है। यहाँ फिर पॉन्ड में थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनिज्म थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम एग्जांपल ले लें कि अगर एक फॉलन लॉग है, ठीक है, लकड़ी का जो तना है वो एक टूटा हुआ पड़ा हुआ है, तो उस तने के नीचे जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, तो वो छोटी सी कम्युनिटी फॉलन लॉग के अंडर वो क्या होगी आपके पास, सिंपल कम्युनिटी। अगर हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें तो ऐसी कम्युनिटी जिसमें नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या होगी, फिर कम्प्लेक्स कम्युनिटी होगी। इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है फॉरेस्ट कम्युनिटी के। फॉरेस्ट के अंदर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो फॉरेस्ट एक क्या है, ये कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। फर्दर देखें, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट काज ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट। अब ये जो लाइन है एनी चेंज इन एनवायरनमेंट की, ये एक्चुअली आती है सिंपल कम्युनिटी के लिहाज से, ठीक है, कि सिंपल कम्युनिटी के अंदर क्योंकि ऑर्गेनिज्म का नंबर थोड़ा होता है तो अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो फिर वो कम्युनिटी बैडली इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो कोई भी ज़रा सा चेंज अगर एनवायरनमेंट में आ जाए, एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो उससे ख़तरनाक इफ़ेक्ट होते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इतनी जल्दी कम्युनिटी फिर अपने आप को रिकवर नहीं करती। तो ये जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं आपके पास कम्युनिटी की। फर्दर हम देखते हैं बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर। अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्फीयर जो वर्ड है वो हम अर्थ के लिए यूज़ करते हैं कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, राउंड है, ठीक है, और बायो का वर्ड लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। तो अर्थ के जो स्फीयर है, जो राउंड अर्थ है, उसका वो हिस्सा जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, बायोस्फीयर। इसमें तमाम इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, मेरीन इकोसिस्टम आ जाता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो अर्थ का जो पार्ट है, आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पर लाइफ मौजूद होती है तो इसी हिस्से को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिटी में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे। इकोसिस्टम जब हम देखते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन जो है वो हम स्टडी करते हैं कि किस तरह नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। जिस तरह पानी है, नॉन लिविंग थिंग है, हवा है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो ये नॉन लिविंग थिंग को किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं, ये सारा इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं किसमें, इकोसिस्टम में।